भारत में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं, लेकिन एक राहत की बात है। सार्स-कोव-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के इलाज की शुरुआती रिपोर्ट से साफ है कि दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का इलाज जो डॉक्टर कर रहे हैं, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने पर टेस्ट या स्मेल यानी स्वाद या गंध नहीं जाती है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में ये दोनों चीजें होती थीं। यूके में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। इस स्टडी में ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें सिर दर्द और छींक आना जैसी लक्षण भी शामिल हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं लोकनायक अस्पताल के, अगर उनकी माने तो उनका कहना है, अब तक हमने 24 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया है, लेकिन केवल 2 लोगों में लक्षण पता चले थे। एक मरीज को हल्का बुखार था, गले में खराश थी, सिर और शरीर में दर्द था। दूसरे मरीज को गले में खराश और लूज मोशन की शिकायत थी। उपचार के बाद उनकी तबीयत सुधर गई और किसी को भी स्टेरॉयड, एंटीवायरल ड्रग्स या ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि डेल्टा वेरिएंट के समय इसका खूब इस्तेमाल हुआ था। अगर आप सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन हल्का है या गंभीर, तो इसके लिए भी कुछ स्टडीज में कुछ बातें सामने आई हैं। कहा गया है कि ओमिक्रॉन का असर ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ये आकलन अभी शुरुआती है। ज्यादातर मरीज स्वस्थ हैं और दूसरे देशों से आए हैं। ओमिक्रॉन हल्का है या गंभीर, इसका असली टेस्ट तब होगा जब ये फैलने लगेगा। ये भी कहा गया है कि ये बड़े बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे कैंसर और गंभीर किडनी रोग से पीड़ित को कैसे प्रभावित करता है, ये देखना होगा। डॉक्टर एन के मेहरा, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उनका भी अपना तर्क है। वो ओमिक्रॉन पर क्या राय देते हैं, ये भी समझिए। स्टडी से पता चलता है कि मूल सार्स-कोव-2 और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन 70 गुना ज्यादा अपनी कॉपी बनाता है। हालांकि स्टडी में ये भी साफ हो गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़ों को उतना प्रभावित नहीं करता। वेरिएंट के चलते वायरस गले में ज्यादा समय तक रह सकता है, इसके कारण ये ज्यादा संक्रामक बन जाता है। हालांकि फेफड़े में इसकी कॉपी तैयार करने की क्षमता कम होने के कारण गंभीर लक्षण, खासतौर से सांस संबंधी परेशानी दिखाई नहीं देती। संक्रामक होने के कारण कम्युनिटी इम्यूनिटी पर दबाव पड़ सकता है और अचानक केस बढ़ने के कारण हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ पड़ सकता है। ऐसे में क्लस्टर बनने से रोकने के लिए पॉजिटिव केस की पहचान करना और उन्हें आइसोलेट करना जरूरी है। हालांकि आप ये भी समझ लीजिए कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव के कौन से लक्षण प्रमुख हो सकते हैं। इनमें हल्का बुखार होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकावट और डायरिया शामिल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।